Assalamualaikum. The topic of our today's discussion is biology, some major fields of specialization. आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्या है और कौन से में ऐसे मेजर फील्ड्स हैं जिनमें इस स्पेशलाइजेशन की जा सकती है. बायोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. बायोलॉजी लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है. ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. बायोस जिसका मीन है लाइफ और लोगोस जिसका मीन है स्टडी. लिटरल मीनिंग सो इसका बना स्टडी ऑफ लाइफ. हम इसमें लाइफ की स्टडी करते हैं कि किस तरह जानवर जिंदा रहते हैं, जिसमें लाइफ में आ जाते हैं प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल लाइफ आ सकती है, बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी. बायोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर. नेचर को अंडरस्टैंड करने का तरीका है. और बायोलॉजिस्ट क्या होता है? Biologists deal with the living part of nature and with the non-living things which affect the living things in any way. They strive to understand, explain, integrate and describe the natural world of living things. Basically biologists क्या होते हैं? ये non-living things और living things के बारे में पढ़ते हैं. मतलब ये पढ़ते हैं कि living things क्या हैं और non-living things का living things पे क्या इफ़ेक्ट होगा. उन मुर्दा चीज़ों के बारे में भी पढ़ा जाता है जो कि लाइफ के साथ इंटरेक्ट करती हैं. सेकेंड, लाइफ क्या है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डेट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी. Like the answers of the questions, what is the meaning of life? Why should there be life? There are the questions that are usually taken up by biologists and are left to philosophers and theologians. Biologists mainly deal with the matters relating to life works. सिंपल सी बात है कि लाइफ क्या है, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है. ये साइंस के स्कोप से बाहर है और बहुत से साइंटिस्ट हैं जो इस बात का आज तक जवाब नहीं दे सके, बल्कि कोई भी साइंटिस्ट इस वजह नहीं जान सका कि लाइफ क्यों है. बस वो इसे फिलोसफर पे छोड़ देता है कि फ़लसफ़ादान ज़िंदगी को कैसे बयान करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटीज़. यहाँ पे कम्प्लेक्स एंटिटीज़ का मतलब है कम्प्लेक्स इजसाम, उलझी हुई इजसाम. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने होते हैं. देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बींग्स. कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. इनका एक पूरा जेनेटिक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू इनकी खसूसियात बनती हैं. जैसा कि इंसान के बालों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, ये एक पूरा जेनेटिक प्रोग्राम इसका सेटअप होता है जिसके थ्रू इंसान बनता है और जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि उसका हेयर कलर, आई कलर और ये सब कैसा होगा. जैसे कि आपने देखा होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी एशियन फैमिली के यहाँ यूरोपियन चाइल्ड पैदा हो जाए, यूरोपियन फैमिली के यहाँ एशियन चाइल्ड, तो जिसके पेरेंट्स का कलर ब्लैक है उसके आगे बच्चों का कलर भी ब्लैक होगा. जिसके पेरेंट्स का कलर गोल्डन, बालों का कलर गोल्डन है, समझ लो बच्चों का कलर भी बालों का गोल्डन ही होगा. और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? ये लाइफ को एक्वायर करते हैं और एनर्जी को यूज़ करते हैं. मतलब लाइफ इनमें पाई जाती है और ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. ये कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस. बहुत से केमिकल रिएक्शंस इनमें होते हैं. बैक वर्क, जैसा कि नर्व इम्पल्सिस का जनरेट होना, फूड का डाइजेस्ट होना. लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज़ में ग्रो कर सकते हैं. जैसा कि जब एक लिविंग इंडिविजुअल पैदा होता है तो वो बेबी होता है, उसके बाद वो एडल्ट एंड देन ओल्ड एज आ जाती है. इनका एक कॉन्स्टेंटली इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है मेंटेन हो रहा होता है. जैसा कि एक प्रोसेस है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस, जिसके थ्रू हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं और ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं. ज़ाहिरी बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, मंकीज़ हैं, सब अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं. रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल है, गर्मियों में हम बारीक कपड़े पहनते हैं क्योंकि बाहर का मौसम गर्म होता है, और सर्दियों में हम अपने आप को कवर करके रखते हैं कि कहीं हमें ठंड ना लग जाए। देन हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स में या ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया गया। The science of biology is a very wide-based study. It includes every aspect of a living thing. Therefore, volumes and volumes of information are available under this major head. It is but natural to divide this science into quite a number of branches. For our convenience, हमारी आसानी के लिए हमने क्या किया है, ये साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है ताकि इजीली हम स्टडी कर सकें। एक बायोलॉजी के हेडिंग के अंदर प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना इजी काम नहीं है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ब्रांच दैट वी विल डिस्कस इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of organisms, the cells and their organelles at molecular level. यानी मोलिकुलर बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिस पे हम स्टडी करते हैं सेल की ऑर्गेनेल्स को मोलिकुलर लेवल पे। यानी कि हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, और साइटोप्लाज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। मोलिकुलर बेसिस को हम स्टडी करते हैं कि कौन से मोलिकुलर लेवल से गुजर कर इंसान पूरा जो है उस तक पहुंचा जाता है, मोलिकुलर बेसिस पे स्टडी कर करके। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि जो इंसान है उसका उसके इन्वायरमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। This includes interaction between the organism and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. Next, we will study about microbiology. This is the study of microorganisms, which includes bacteria, viruses, protozoa, microscopic algae and fungi. Microbiology में हम मोलिकुलर लेवल पे यानी वो चीज़ें जो या वो जानदार जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते या इंसान की जितना वो देख सकते हैं हम समझते हैं वही हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा की हुई हैं जो हमारे नज़र जिनको नहीं देख पाती, उन्हें देखने के लिए हमारी जो आँख का लेंस है वो काफ़ी नहीं है। उन्हें हम देख सकते हैं किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि हमारी इंसानी आँख से नज़र नहीं आती और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर लाइक रिवर्स, लेक्स जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं उन बॉडीज़ के, यानी कि फ़्रेश वाटर में जो चीज़ें रहती हैं, जो ज़िंदगियाँ एग्जिस्ट करती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे इसमें। मैरीन बायोलॉजी में हम सीज़ और ओशंस में जो लाइफ होती है उसको स्टडी करते हैं। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी एक्टिंग एज फैक्टर्स फॉर मैरीन लाइफ। हम समुंदर की फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि समुंदर में रहने वाली जो ज़िंदगियाँ हैं उस पर इसके क्या असरात हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि पैरासाइट्स जो हैं उनका और उनके होस्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट। सो पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि
इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब देखो एक पैरासाइट है जो कि जैसे कि मोस्टली होता है कि ह्यूमन गट जो होती है या इंटेस्टाइन जो होती है उसमें पैरासाइट चला जाता है, जैसे जिसे हम वर्म्स बोलते हैं, तो वो अपनी फूड वहाँ से लेता है लेकिन ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता। तो होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ नुकसानदेह पैरासाइट्स भी होते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन बायोलॉजी, कि ह्यूमन बायोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स को पढ़ा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन बींग्स फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, उनकी हिस्टोलॉजी कैसे डिवेल्प हुई है, ह्यूमन की इनाटमी को हम पढ़ते हैं, उनकी बोन्स के स्ट्रक्चर को और उनके मसल्स कैसे बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसान की शक्ल सूरत के बारे में पढ़ते हैं यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में, और इवोल्यूशन के वक्त के साथ साथ इंसान में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इकोलॉजी के साथ के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान की कैसी इकोलॉजी है उसके इर्द गिर्द। और सोशल बायोलॉजी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसान अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेवियर रखे हुए अपनी सोसाइटी के साथ किस तरह का बर्ताव करता है और किस तरह कम्युनिकेशन करता है, तो हम इस पे सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। Next we will study about biotechnology. It deals with the use of living organisms, systems or processes in manufacturing and serving industries या सर्विस इंडस्ट्रीज़, कि हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे सर्व करते हैं वो हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये भी पढ़ते हैं, ये सिस्टम्स वर्ड है, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा उठाते हुए इंसान को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जैसा कि इंसुलिन बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करवाई जाती है, बैक्टीरिया की इंसुलिन को यूज़ करके इंसानी शुगर को कंट्रोल किया जाता है, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके थ्रू वैक्सीन्स भी बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।